हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, किरण चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने प्रतिभाग किया। बैठक में आपदा प्रबंधन अधिकारी सुश्री मीरा रावत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लहर से बचाव हेतु अलाव, रैन बसेरा, कंबल वितरण, बजट की व्यवस्था आदि के संबंध में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों के समक्ष विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने बैठक में रैन बसेरों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए पूछा कि जनपद में कहां रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने एक एक करके रैन बसेरों के संबंध में जिलाधिकारी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कहीं पर रैन बसेरा बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो किराए के भवन आदि में भी रैन बसेरा संचालित किया जाए। अधिकारियों ने बैठक में यह भी बताया कि भगवानपुर में रैन बसेरा की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा मंगलौर में जगह जिसे ठीक कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करे तथा बजट की व्यवस्था आपदा प्रबंधन मद से हो जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रैन बसेरों का एक विजिट कर ले तथा उनमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की मदद से कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी ने विस्तृत जानकारी ली। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, PSC, CSC के भवन आदि के पुनर्निर्माण से संबंधित जितने भी 2 लाख के बजट के अंदर के कार्य है उन्हें शहरी क्षेत्रों में कार्यदायी संस्था, विकास प्राधिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण विभाग के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करे। इस संबंध में 2 दिन के भीतर सभी संबंधित अधिकारी एक बैठक करते हुए 10 दिन के अंदर एस्टीमेट तैयार करते हुए अपना अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत तैयारी एवं क्षमता विकास मद एवं विजन 2020 के तहत कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि इस मद से प्रशिक्षण दिए जाने के साथ ही कम्युनिकेशन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस मद से जहां भी जनरेटर तथा पंपों को देने की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। बैठक में ड्रेनेज के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि टाउन एरिया सहित जहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है अपना प्रस्ताव देना सुनिश्चित करे, क्योंकि इस मद में बजट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैठक में SDM हरिद्वार ने भगत चेक के पास होने वाले जल भराव का प्रकरण रखा। इस पर जिलाधिकारी ने जल निगम से चर्चा करके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा बैठक में श्यामपुर कांगड़ी में गंगा से हो रहे भूमि कटाव आदि के संबंध में भी चर्चा हुई। क्या कुछ कहेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और आज उसी की बैठक हुई थी और इसमें हमारे माननीय जिला पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं, SSP साहब और सभी प्राधिकरण के सभी सदस्य थे। इनकी बैठक हुई। इसमें हम लोगों ने स्टेप 5 जो हमारे एजेंडा बिल थे उस पर चर्चा हुई थी। मुख्य रूप से जो आपदा न्यूनीकरण में जो काम सैंक्शन हुए थे उनकी समीक्षा की गई, उन कामों की प्रगति क्या है। साथ ही साथ जो हमें SDRF अपने विद्यालयों की, आंगनबाड़ी केंद्र, PSC, CSC की मरम्मत थी उसके संबंध में चर्चा हुई और सभी इसमें SDMs को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिन के अंदर ये सूची फाइनल कर लें कहाँ इनको काम कराना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में RWD उसी कार्यदायी संस्था बनाया गया है और अर्बन क्षेत्रों में डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो देखेगी, ताकि इसका प्रस्ताव हम लोग शीघ्र ही शासन को भेज दें। धनराशि की कोई कमी नहीं है, शासन से जैसे ही प्रस्ताव जाएगा ऑलमोस्ट वो स्वीकृत हो जाएगा और फिर यहाँ पे काम किया जाएगा। एक इशू उठ कर आया था कि जो हमारी गंगा नदी में कई जगह पर टापू बन गए हैं और RBM बहुत जमा है, लेकिन वहाँ पर चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूरे गंगा के एक स्ट्रेच में माइनिंग पे बैन लगा रखा है, लिहाजा उसमें कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोग एक प्रस्ताव शासन को भेजेंगे और अपने जो चीफ सेंडिंग काउंसिल महोदय हैं हाईकोर्ट में उनसे अनुरोध करेंगे कि प्रकरण माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जाए और बताया जाए कि वहाँ पर ये एक डिजास्टर की स्थिति हर साल पैदा होती है। जब तक ऑनरेबल हाईकोर्ट इसमें परमिट नहीं करेगा तब तक हम लोग वहाँ कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं है।